हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पूरी लगन के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सामान्य ज्ञान जीके जनरल नॉलेज जो कि वर्ग 2 में 10 नंबर का आता है, उसे हम किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, उसकी रणनीति क्या हो, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं, कौन से वीडियो देखकर उसको कवर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हमारा जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है वो 6 भागों में डिवाइडेड है। 10 नंबर का जरूर है, लेकिन इतना बड़ा इसका सिलेबस है ना कि क्या ही बताएं। तो ठीक है, 10 नंबर का है तो ऐसा नहीं कि हमको इग्नोर कर देना है, इसको पढ़ना है, कवर अच्छे से करना है। तो एक एक इसके टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंदर मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर हम भारत के इतिहास के बारे में देखें तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक का पढ़ना है आपको, है ना। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम, कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि आपको आधुनिक भारत के इतिहास को भी पढ़ना है। और अगर हम तीसरे में आए भारत के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं स्तर तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए एक लाइन में सब चीज लिख दिया, भारत का भूगोल ही पढ़ो, विश्व का भूगोल ही पढ़ो। और उसके बाद देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था से सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर पाठ्यक्रम स्तर तक, मतलब 10th लेवल तक आपको पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो 10th लेवल तक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं सामान्य विज्ञान। 10 नंबर का देखो, दुनिया भर का डाल दिया है। सामान्य विज्ञान छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के स्तर की भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की संपूर्ण मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। और आते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है। ये चीज बताना चाहूंगा कि जो हमने डिस्कस किया था सामान्य अध्ययन के अंदर, बहुत सारा चीज जो आप वहां पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज इसमें कवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज जो रहता है उसको अलग से कवर करना पड़ेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है उससे ज्यादा डीप में नहीं पूछता। मतलब आप अगर ऊपरी लेवल में भी पढ़ लेंगे ना इसको, तो भी इसका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन सामान्य अध्ययन का जब तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए दोनों को सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। चाहता था दोनों को मर्ज करके साथ में बना सकता था, लेकिन दोनों एक अलग जोन है। तो अगर इसकी तैयारी करेंगे तो अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी काम बन जाने वाला है। तो आगे बात करते हैं कि 2019 और 2023 में किस प्रकार से नंबर डिवीजन हुआ था उसका। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे 2019 में और 2023 में किस प्रकार के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो 2019 की बात करें तो भारतीय संविधान से 6 नंबर का आ गया था, भारतीय इतिहास से 1 नंबर का आया था, भूगोल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, भारत की अर्थव्यवस्था से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, सामान्य विज्ञान से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से केवल 1 क्वेश्चन आया था। ये आपका 2019 का मार्क्स का डिवाइडेड इस प्रकार हुआ था। और 2023 में अगर हम बात करें तो 2023 में हम संविधान में कोई क्वेश्चन नहीं है। संविधान से, इतिहास से सिर्फ 1 क्वेश्चन, भूगोल से भी 1 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 1 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन, जबकि 2019 में आया ही नहीं था। छत्तीसगढ़ से 2 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर जो टॉपिक है हमारा यूनिट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको सबको कवर करना पड़ेगा। और जीके में हम नहीं बोल सकते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किससे ज्यादा आ सकता है, किससे कम आ सकता है, इसलिए आपको सबको पढ़ना है। अच्छा, बीच में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, उसको छोड़ के तैयारी करेंगे तो बन जाएगा क्या? तो देखिए क्या होता है ना, पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं पढ़ के,
कि सीडीपी में तो फाड़ दूंगा, मैथ्स तो मेरा गजब का है, इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा बनता है। कभी कभी वो इतना कठिन आता है कि ना आपको कितना भी नॉलेज है आप नहीं बना पाएंगे। और कभी कभी लगता है कि तो मेरा बहुत वीक है, जैसे किसी को लगता है कि गणित मेरा बहुत वीक है, लेकिन हो सकता है वो एकदम ईजी आ जाए। तो भाई आपको सभी सब्जेक्ट को कम से कम एवरेज प्रिपेयर करके जाना है, ऐसे किसी में एकदम गधा या किसी में एकदम होशियार ऐसे बन के नहीं जाना है। आपको सबको बराबर मैनेज करके जाना है, ताकि अगर ऊपर नीचे हो तो आप बैलेंस कर लें। जैसे कि मेरा खुद का जो जीके था ना उतना अच्छा नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत अच्छे से उसको ऊपरी ऊपरी में पढ़ के गया था, और पेपर का जो जीके का लेवल था वो डाउन आ गया, तो बन गया ना मेरे से। अगर मैं टोटल छोड़ देता तो जो सरल वाला क्वेश्चन है वो भी नहीं बनता। तो आपको ऐसे ही करना है, सबको अच्छे से पढ़ लेना है, किसी चीज को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम भारतीय संविधान के अंतर्गत देखें तो ये 4 टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत में संविधान की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में, संविधान कितना लंबा होता है, हमारा संविधान दूसरे संविधान से कैसे अलग है, दूसरे देशों से हमने क्या क्या लिया हुआ है, सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। नागरिकता के ऊपर पढ़ना है आपको, नागरिकता कैसे मिल सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, किस प्रकार से नागरिकता खारिज हो सकती है, सब के बारे में आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पढ़ लेना है। संसद के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, संसद के अंदर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। इन चारों टॉपिक के बारे में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और आप जब सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ये सब कवर होने ही वाले हैं, तो आप चाहे इसका पढ़ें चाहे उसका पढ़ें, आपका ये कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास से ऐतिहासिक घटनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन कौन शासक के बीच में युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस टाइप का जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक से। और अगर भूगोल के अंतर्गत देखा तो भूगोल से देखिए क्वेश्चन आए हैं, चट्टान पठारी भाग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थव्यवस्था से काफी 3 प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक बैंक प्रणाली विभाग में केंद्रीय बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य के बारे में, उससे रिलेटेड जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतिहास में ऐतिहासिक घटनाएं, भूगोल में चट्टान पठारी भाग, और अर्थव्यवस्था में बैंक प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाएं एवं जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ 2 साल तक अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें क्या क्या पूछा गया है, किस टॉपिक पे ज्यादा जोर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ना। आप अलग से एनालिसिस करने बैठेंगे आपको टाइम लगेगा, वही चीज मैं आपको करके दे रहा हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। छत्तीसगढ़ को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ से ज्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर पूछा गया था, जैसे कि किस को हम इस नाम से जानते हैं, किस व्यक्तित्व को हम इस नाम से जानते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ गांधी किसे कहा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, ये मतलब कोई किला कहाँ पे है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर साइंस के अंतर्गत देखा जाए 2023 में साइंस से 5 क्वेश्चन आया था, तो उपग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फिजिक्स का पार्ट है, रेडियोधर्मिता से क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान से क्वेश्चन पूछा गया था, तड़ित चालक से क्वेश्चन पूछा गया था, वायु प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब को टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। वैसे भी आप साइंस जब पढ़ेंगे, विज्ञान के जब पार्ट आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ये कवर हो जाएगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो साइंस पूछता है वो खाली ऊपर ही ऊपर लेवल में पूछता है, उतना डीप में नहीं पूछता। लेकिन जब विज्ञान की तैयारी करेंगे जो 15 नंबर का आता है उसको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, तो इस टाइप का आपको तैयारी करना है। तो अगर हम अब बुक्स की बात करें कि हम पढ़े कहाँ से सर, तो बुक्स में अगर देखा तो लूसेंट का जो बुक है वो इस पार्ट के लिए एकदम सफिशिएंट है। आपको कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लूसेंट पकड़िए, पढ़ना चालू कीजिए, इसका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। किसका? सामान्य ज्ञान, जीके का। समान अध्ययन की बात नहीं कर रहा हूँ, समान अध्ययन के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप वाला वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, उसमें सारा चीज बताया है, यूट्यूब वीडियो भी बताया है, बुक भी बताया है। तो अगर लूसेंट आपके पास नहीं होगा या देखे नहीं होंगे तो ये देखें, मेरे पास है लूसेंट, ये वाला बुक में सब चीज कवर किया गया है, आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सब चीज है इसमें हर टॉपिक आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपका इसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और साथ ही इस बुक के साथ ही आपको ये वाला बुक भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, इसमें खाली वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिया है, इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको आप पढ़ेंगे और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इन दोनों से आप इसको पूरा कवर अच्छे से कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको और कोई बुक देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। इसको मैंने उस वीडियो में बताया सामान्य अध्ययन में कि घटना चक्र, हर सब्जेक्ट का अलग अलग घटना चक्र आता है, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें भी थ्योरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है।
आपका थ्योरी दिया रहता है, उसके बाद क्वेश्चन दिया रहता है, और कौन से ईयर में कहाँ पूछा गया उसको भी बताया रहता है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास का है मेरे पास, राजव्यवस्था पॉलिटी का है मेरे पास, है ना, इस प्रकार से। और आपको अगर और डीप में पढ़ना है पॉलिटी को, तो आप एम लक्ष्मीकांत के बुक को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है। लूसेंट में जितना दिया उतना आपके लिए काफी है, सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए प्रेफर कर सकते हैं। हम बात करें कि यूट्यूब से कहाँ से पढ़ाई करें, तो एक चैनल है फोनिक्स एकेडमी, वहाँ पे जो लूसेंट की किताब है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया गया है, अच्छे से पूरा समझा दिया गया है, जो इतिहास है भूगोल है सबको अच्छे से पढ़ाया गया है, तो वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर इतिहास भूगोल पॉलिटी आपको अलग से पढ़ना है तो शुभम गुप्ता सर सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। साइंस की बात करें तो रैंकर्स गुरुकुल से आप तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कवर कर सकते हैं, वन शॉट वीडियो बना हुआ है। और अगर सीजी की बात करें, जो भूल गया था मैं, सीजी के लिए आपको जो यूट्यूब वीडियो है मैंने सामान्य अध्ययन वाले वीडियो में सजेस्ट किया था। और अगर बुक की बात करें तो ये वाली बुक है हरिराम पटेल सर की, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सामान्य ज्ञान की रणनीति, इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।